हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी पैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, आज है हमारा लेक्चर नंबर 30 और हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दैट सेज व्हाट आर कंडीशनल्स एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम। सो इट्स सिंपल, आपसे सवाल पूछा है कि कंडीशनल क्या होते हैं और प्रोग्राम में हमें उन्हें उनकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशनल्स होते क्या हैं। सो कंडीशनल्स आर बेसिकली वो स्टेटमेंट होती हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में कि उन्हें करना क्या है, व्हाट टू डू बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कि ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि आफ्टर ऑल भाई साहब आपको करना क्या है, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस और स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आफ्टर ऑल थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो मान लो मैंने कंप्यूटर को बोला कि भाई अगर अगर और इफ इफ यू गेट इनपुट। इनपुट क्या आता है? इनपुट आता है मान लो मार्क्स दैट इज ग्रेटर देन 50, तब तो आप बच्चे को पास बोल दो, नहीं तो एल्स फेल बोल दो। तो यानी कि ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशंस जो हैं, ये कंप्यूटर को हेल्प कर रही है ये आउटपुट डिसाइड करने में कि बेस्ड ऑन द इनपुट it will decide that if the condition is true, then I have to give this output. If this condition is false, then I have to give this output. ठीक है, so this is what conditionals are basically। उनका मतलब क्या होता है और किस लिए उसे प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यही मैंने इसमें लिखा हुआ है। व्हाट आर कंडीशनल्स? कंडीशनल आर स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स द कंप्यूटर डिसाइड व्हाट टू डू बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। दे अलाउ द प्रोग्राम टू चेक इफ समथिंग इज ट्रू और फॉल्स एंड परफॉर्म एक्शन अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली वही था कि या तो अगर ये कंडीशन, ये जो इफ है, जैसे इफ कंडीशन एल्स इफ स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। अगर उन्हें क्लासीफाई करना हो तो हम उन्हें कंडीशनल्स में क्लासीफाई करते हैं। तो इफ़ तो अगर आपके मार्क्स, मान लो मार्क्स एक आपका वेरिएबल है जो कि ग्रेटर देन 50 है, तो जो भी इनपुट होगा मार्क्स में, है ना, जो भी इनपुट होगा मार्क्स में, या तो वो 50 से बड़ा होगा या तो 50 से छोटा होगा। ठीक है, सो इफ दिस इज ट्रू देन समथिंग विल बी डन, एंड इफ इट इज फॉल्स देन समथिंग एल्स विल बी डन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को हेल्प करते हैं ट्रू और फॉल्स चेक करने में और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। देन व्हेन आर कंडीशनल रिक्वायर्ड? तो कंडीशनल की सबसे बड़ी रिक्वायर्ड होती है मेकिंग डिसीजंस। वही एग्जांपल कि डिसाइड करना वेदर अ स्टूडेंट हैज पास्ड और फेल्ड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। ठीक है, कि अगर इतने नंबर आए, एक्स वाई जेड नंबर आए तो वो पास है, एक्स वाई और कुछ नंबर, मान लो वही जो पीछे एग्जांपल दिया था, आप उससे इसे समझ सकते हैं। नाउ टेकिंग डिफरेंट एक्शंस, अगेन डिफरेंट एक्शंस में ये था कि मान लो डिस्काउंट मेरे को देना है, तो अगर भाई 500 रुपये तक की शॉपिंग हुई तब तो ज़ीरो डिस्काउंट है, लेकिन जैसे ही ये 501 हुआ देन क्या करना है आपको? देन गिव 5% डिस्काउंट, है ना, 5% डिस्काउंट। तो 501 का 5% आपका हो जाएगा कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट विल बी 25.5 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी कुछ स्टेटमेंट्स है जो हेल्प करती है कि मतलब ये इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। और ये भी डिसीजन हो सकता है कि चेक करना, क्या चेक करना? कि इफ़ द गिवन इनपुट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इज करेक्ट और नॉट, कि मान लो मेरे को देखना था कि भाई जो हमने पिछले कुछ एल्गोरिदम्स बनाए थे तो उसमें देखा होगा एक जगह हमें चाहिए था कि इफ़ कलेक्शन कलेक्शन में जो पैसा आएगा तो 10, 20 या फिर 50 है, क्या कहीं कुछ और तो नहीं देख रहा?
तो हम क्या करते थे, जो भी अमाउंट आता था वहाँ पे उस अमाउंट को हम लोग वैलिडेट करते थे, है ना, उस अमाउंट को क्या करते थे, वैलिडेट करते थे कि इफ़ द डिनोमिनेशन या फिर इफ़ द मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय अस इज़ 10, तब तो इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ 20 देन ऑल्सो इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ 50 देन ऑल्सो इट इज़ ट्रू। बट अगर ये 11, 12, 25, 100 इस तरीके के अगर इनपुट आएंगे तो हम क्या कह देते हैं कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, भाई साहब हमें 10, 12, 10, 20 और 50 के ही नोट्स चाहिए। ठीक है, तो ये भी चेक करने में आपका हेल्प करता है कौन, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि कंडीशनल्स को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, दैट इफ़ यू वांट टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड यू कैन यूज कंडीशनल्स। ठीक है, कैसे देखते हुए कि इफ़ जो भी नंबर एज ए इनपुट जाएगा उसका मॉड्यूलस, तो अगर 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तब तो हम प्रिंट करेंगे इट इज़ इवन, एल्स वी विल प्रिंट इट इज़ ऑड। So conditional make programs smarter by allowing them to act differently based on situations. Obviously, ठीक है, आपका प्रोग्राम कंडीशनल की हेल्प से स्मार्ट हो जाता है। तो आज से तुम लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा, अगर है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्या बताओगे कि कंडीशनल्स को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मेरी इंस्टा आईडी तुम्हारे पास है ही, इंस्टा आईडी में जाके मेरे को डीएम कर सकते हो। एंड इफ़ यू वाना नो मोर तो शेयर करो, पहली बात तो अपने दोस्तों के साथ शेयर 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 जितना कर सकते हो। एंड हाँ, चैप्टर 3 दोबारा ना बोलना पड़े, चैप्टर 3 के Q&A अवेलेबल है, तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो विद मिनिमम प्राइस, मिनिमल प्राइस में कहूँगा, रीजनेबल प्राइस हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें फ्रेम किया गया है। सो दैट्स इट किड्स, स्टे टून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।